दिल्ली एमसीडी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आज कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई। कस्तूरबा नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 62 में लगाई गई है। इस बैठक में विधानसभा व वार्ड के पदाधिकारियों के साथ साथ महिला विंग, यूथ विंग, SC/ST विंग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर महिला विंग की विधानसभा अध्यक्ष चंचल की अगुवाई में करीब 1 दर्जन महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टी के विधानसभा ऑब्जर्वर विनोद लाहौट व SC/ST विंग के प्रदेश सचिव राजेंद्र जाटव ने पार्टी की टोपी व पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर हमारे संवाददाता विनोद लाहौट ने विधानसभा के पदाधिकारियों से बातचीत की। पेश है रिपोर्ट। दर्शकों, आज हम खड़े हैं कस्तूरबा नगर विधानसभा में। आज यहाँ कुछ विधायक कार्यालय में आम आदमी पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष चंचल जी के नेतृत्व में यहाँ 1 दर्जन के करीब महिलाएं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं, इसमें शामिल कराया गया है। आइए पूछते हैं कितने लोग शामिल हुए हैं और उनकी क्या आगे रणनीति रहेगी। चंचल जी, आज कितने लोग शामिल हुए हैं? आज हमारी आप पार्टी में 20 लेडीज़ शामिल हुई हैं। हमारी महिलाएं बहुत ही अच्छी और मजबूत हैं, जिनको हमने शामिल कराया है। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी को हम और भी लेडीज से जोड़ सकें और इस पार्टी को आगे से आगे बढ़ाते जाएं। तो ये जो आपने शामिल करा रहे हैं, क्या ये एमसीडी चुनाव की तैयारी है? यस, ये एमसीडी चुनाव की तैयारी है। हाँ, आने वाले एमसीडी चुनाव में हमारी आप पार्टी ही आएगी। आप आज आपने पार्टी ज्वाइन की है, क्या उद्देश्य है आपका? क्यों शामिल हुए हैं आप? पहले कहाँ काम करते थे? पहले किसी पार्टी में थे या पहली पार्टी में अभी इसमें ज्वाइन किया? मैं पहले कांग्रेस में थी, लेकिन अब मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है और हमारी सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और हम चाहते हैं कि आगे से आगे जितना भी भ्रष्टाचार हमारे देश में चल रहा है और जितने भी चोर हैं, सबको पीटा जाए, मारा जाए और हमारी पार्टी आगे से बढ़ चढ़कर सबको झाड़ू से साफ कर दे। आपने जो ज्वाइनिंग की है, कांग्रेस पार्टी छोड़ के की है, तो कांग्रेस अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर की है या किससे प्रभावित होकर आपने ये पार्टी? हाँ जी सर, मैंने ये पार्टी इसलिए ज्वाइन की है कि मैंने देखा कि बढ़ चढ़कर सारे लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, महिलाओं की इज्जत करते हैं और बढ़ चढ़कर बहुत हिस्से से काम करने के बाद जब मैंने सोचा कि इस पार्टी में मुझे ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ बढ़ चढ़कर मुझे हिस्सा मिला है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा सैनी है। तो आप कब से पार्टी में काम कर रहे हैं और क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है अगले जो एमसीडी चुनाव आ रहे हैं उसमें कैसा प्रदर्शन रहेगा यहाँ कस्तूरबा नगर में? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है यहाँ जुड़े हुए। तो मैंने भी अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखकर, जो दिल्ली में इतना अच्छा काम हो रहा है और आम लोगों को जो फैसिलिटी मिल रही है, उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। और मैं चाहती हूँ कि मतलब जो भी हमारे देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अभी अब एमसीडी में 25,000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, जब लोग देख रहे हैं कि एरिया में सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, ये एमसीडी के लोग काम कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए हम चाहते हैं कि एमसीडी में जो भी हमारा निगम पार्षद है वो आम आदमी पार्टी का हो। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लिए कर रहे हैं, वैसे ही वो अंदर क्षेत्रों में जाके जो आम पब्लिक की जो बेसिक ज़रूरतें, सफाई वगैरह, ये जो चाहिए आज के समाज के लिए, तो ये सब वो अंदर भी आके मोहल्ले और गली गली ये सब हमें सुविधाएं दें। आशा जी, हाँ जी। आशा जी, अभी 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ है, उसमें महिलाओं को क्या मिला? दिल्ली को क्या मिला है? कुछ इस पर आपको कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं आप? सर, इसके बारे में अभी मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। मैं तो इस विधानसभा का जो अध्यक्ष हैं भाई अभिषेक जी हैं, अभिषेक जी, किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है? क्या उम्मीदें हैं आपको अगले
एमसीडी चुनाव को लेकर के क्या रणनीति चल रही है? सर एमएलए साहब के अंडर जो भी चीज़ें आती है, सीवर हो गया, पानी हो गया, लाइट हो गए, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, हमने सारी चीज़ों में गली गली में काम किया है। ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पे आप देखेंगे कि पानी की और सीवर की लाइन नहीं डली है। ये कोटला मुबारकपुर जो हमारी कस्तूरबा विधानसभा के अंदर एक एरिया है, इसमें डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने लगभग 1000 से ज़्यादा हम कोटला मुबारकपुर में लाइट्स लगा चुके हैं और कैमरे लगा चुके हैं, और वाईफाई पूरे क्षेत्र में वाईफाई है। और जितनी भी मूल सुविधाएं जो हैं एक क्षेत्र के लिए जो चाहिए, एमएलए साहब ने सारा काम किया। इसलिए वो तीसरी बार जीत पाए हैं। और एमसीडी में हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि हम जो एमसीडी की मोहल्ला सभा करते हैं, और जो हमने 2500 करोड़ का घोटाला जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, एमएलए साहब के नेतृत्व में हमने लोगों तक बीच में बात पहुँचाई है, तो वहाँ से हमें जो रिव्यू मिलता है, लोग बोलते हैं कि हमने लोगों को, अपने जो एमसीडी के काउंसलर है जिनका अब 4 साल पूरे होने को जा रहे हैं, उन्होंने अपने काउंसलर का नाम नहीं पता, और जिसको नाम पता है उसको कार्यालय नहीं पता, और कार्यालय जो गया उसे कार्यालय में वो कभी मिले नहीं। तो लोग बहुत नाराज़ हैं अभी अपने काउंसलर से, जो बीजेपी के काउंसलर हैं। तो लोग चाहते हैं कि अब होता क्या है सर कि ना, जो एमसीडी के काम होते हैं, जैसे लाइट्स हो गए, झाड़ू हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, लोग हमारे ऑफिस में बहुत उम्मीद हमसे लेके आते हैं, क्योंकि जो ऑफिस में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, लोगों का ये कहना है। तो वो काम भी हमारे पास लेके आते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हमारा विधायक आम आदमी पार्टी का है और हमारा काउंसलर भी आम आदमी पार्टी का होगा, तो हमारी प्रॉब्लम 100% पूरी तरीके से सॉल्व हो पाएंगी, जब दोनों चीज़ें एक ही पार्टी की होंगी। इसी विधानसभा से हैं राजेंद्र जाटव जी हैं, जो SC ST के लिए जो काम कर रहे हैं, और SC ST विंग में प्रदेश के पदाधिकारी हैं। सर SC ST को लेकर हम बात करें तो केंद्र का जो बजट पेश हुआ है उसमें कितना क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? क्या SC ST के लिए क्या किया गया है? सर आप अगर बजट की बात पूछते हैं, उसमें हमारे लोगों के लिए कुछ तो आया है। अगर शायद किसी लोगों को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि MSME के थ्रू जो हमारे उसमें कुछ मार्जिन मनी का 25% का था, वो सरकार ने घटा के 15% कर दिया है। और उसमें हमारे उस लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा कि हमारे लोगों के पास इतना पैसा धन नहीं होता, और अपने उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए भी ऐसा नहीं होता, लेकिन इसे ज्वाइन करने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सर SC ST को लेकर दिल्ली सरकार भी काफ़ी योजनाएं चला रही हैं, और आप चूँकि SC ST विंग से हैं और SC ST समाज कल्याण मंत्री के काफ़ी नज़दीक हैं, तो यहाँ क्या जो योजनाएं जो SC ST को लेकर चल रही हैं, कितना फ़ायदा में उनको मिल रहा है, इसमें थोड़ा प्रकाश आप डालें। देखिए, SC ST जो समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं, वो हमारे बच्चों के लिए बहुत मतलब स्पष्ट तरीके से कि आप देखिए एजुकेशन के मामले में भी कि हमें बहुत ज़्यादा, जैसे एक मुख्यमंत्री जो योजना जय भीम योजना चला रखी है, उसमें बड़ा फ़ायदा मिल रहा है बच्चों को। बहुत अच्छे एडमिशन्स हो रहे हैं उसमें, काफ़ी उस संख्या में हो चुके हैं। और जितने भी लोन के हैं फैसिलिटीज़ हैं, वो हमारे बच्चों को भी मिल रही है। मुख्यमंत्री जी ने बच्चों को बाहर जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए भी 10 लाख रुपए का वो किया है कि दिल्ली सरकार उनको ये वो देगी, फैसिलिटी देगी। तो उसमें भी लोग आ रहे हैं। और एक और है कि हमारे सफाई कर्मचारियों की जो उसमें सीवर लाइन में जाके डेथ हो रही थी, उनके लिए भी उन्होंने पिछले 2 साल पहले उन्होंने एक योजना लाए थे कि गाड़ियाँ सीवर सफाई की अब मैनुअल नहीं होगी, गाड़ियों के थ्रू होगी। जो इस टाइम दिल्ली में 195 के करीब गाड़ियाँ चल रही हैं, और उन लोगों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने टैक्स पेयर बना दिया है, जिनका खाना खर्चा तक भी नहीं चलता था, आज वो टैक्स पेयर हैं। तो यहाँ के जो विधायक हैं मदन लाल जी, उनकी कार्यशैली कैसी है, किस तरीके से वो एक काम कर रहे हैं, और इसको लेकर के इस विधानसभा में कैसा रुझान आपको देखने को मिल रहा है? इस विधानसभा में बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। हमारे विधायक श्री मदन लाल जी 95% काम कर चुके हैं हमारी पूरी विधानसभा में, और बहुत ही अच्छा है उनका। तो ये थे कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग, जो विधायक और सरकार की कार्यशैली से खुश होकर 1 दर्जन के करीब जो आज महिला खासकर कार्यकर्ता पार्टी और दूसरी पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई हैं। तो आशा करते हैं कि सरकार और विधायक इसी तरह से जनता की सेवा में लगे रहेंगे, और आगे आने वाला जो MCD का चुनाव है उसके लिए भी अपनी भूमिका निभाएंगे, और इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार MCD में भी आम आदमी पार्टी की अगर इसी तरीके से काम चलता रहा
तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बार MCD में भी आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। विनोद लाहौट, कस्तूरबा नगर, दिल्ली।